आधी रात का मेहमान एपिसोड 2। उस भयानक रात के बाद से गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरने लगे। रामलाल भी खुद को घर में बंद रखता था और सूरज ढलने से पहले ही सो जाता था। लेकिन एक रात उसे अपनी खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई सपना देख रहा है, पर दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी। डरते डरते उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी नजर हवेली की तरफ पड़ी और उसने देखा कि वही अजीब व्यक्ति हवेली की खिड़की से उसे घूर रहा था। उस व्यक्ति की आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं, जैसे वे सीधा रामलाल की आत्मा में झांक रही हों। रामलाल की हालत खराब हो गई। उसने पूरे गांव को बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। सभी ने इसे रामलाल की वहम मान लिया। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रात रामलाल फिर से खिड़की पर दस्तक सुनी। इस बार उसने खिड़की नहीं खोली, लेकिन दस्तक की आवाज और जोर से आने लगी। तब रामलाल ने हिम्मत जुटाई और खिड़की के बाहर झांका। वह व्यक्ति अब हवेली से निकलकर रामलाल के घर की तरफ बढ़ रहा था। रामलाल ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जब उसने फिर से खिड़की से झांका, वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया था। अगले दिन रामलाल को पता चला कि गांव में एक और व्यक्ति की लाश मिली है, और यह वही व्यक्ति था जिसे रामलाल ने हवेली के पास देखा था। गांव के लोग अब यह मान चुके थे कि हवेली में वास्तव में कोई आत्मा रहती है, जो अपने साथ किसी को भी ले जाती है जो उसके पास जाने की हिम्मत करता है। और आज भी अगर आप उस गांव में जाएं, तो लोग कहते हैं कि उस हवेली के पास कोई न जाए, वरना उसकी आत्मा आपको भी अपने साथ ले जाएगी। अगला एपिसोड सुनने के लिए आपके अपने चैनल कहानीकार को सब्सक्राइब